Hello everyone. Today we are going to study our third chapter of class 6 Geography. Our today's chapter name is Motions of the Earth. In this chapter we are going to study the following topics: types of Earth's motion, orbital plane, circle of illumination, rotation, Earth day, what would happen if the Earth did not rotate, what is revolution, what is called leap year, elliptical orbit, changing in seasons, what is summer solstice, winter solstice, and equinox. Let's start the chapter with the first topic, types of Earth's motion. There are two types of Earth's motion. First is called rotation and second is called revolution. As you can see in the diagram, rotation means जब अर्थ अपनी ही जगह पर एक सर्कल में गोल गोल घूमती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कहीं पे खड़े हो जाएं और अपनी ही जगह पे चक्कर लगाते रहें, गोल गोल सर्कल में एक चक्कर लगाएं अपनी जगह पे बिना हिले, अपनी जगह पे घूमते जैसे लट्टू घूमता है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन. सेकेंड इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन मीन्स जब अर्थ अपनी जगह पे तो रोटेट करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो सन के चारों ओर भी एक फिक्स पाथ में जो है सर्कुलर पाथ को कवर करती है, इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन. लेट्स सी व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन. अब देखिए ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है. यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें डायग्राम फर्स्ट और डायग्राम 2 में आपको समझाया गया है. डायग्राम फर्स्ट में देखिए इलेप्टिकल प्लेन दिया हुआ है, तो अर्थ जिस पाथ में सन के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम उस अर्थ का ऑर्बिट बोलते हैं. अब ऑर्बिट, अगर सन से हम कोई रस्सी को अर्थ से बांध दें और फिर जोर से उसको घुमाएं, तो उस रस्सी की जो लाइन होगी, जो उस रोप की लाइन होगी, उसी लाइन को हमने ऑर्बिटल प्लेन बोला है. अब यहाँ पे सेकेंड वाले डायग्राम में देखिए इक्वेटर है, अर्थ अपनी जगह पे थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है, इसलिए जो हाफ जो पार्ट्स में डिवाइड्स करता है अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, वो है इक्वेटर. इक्वेटर इसलिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा या झुका हुआ दिख रहा होगा क्योंकि अर्थ अपनी जगह पे थोड़ी सी झुकी हुई है, लेकिन बीच में एक डॉटेड लाइन गई हुई है, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. अर्थ के ऑर्बिट का जो प्लेन है, जिसको हमने अभी ऑर्बिटल प्लेन बोला है, वो अर्थ के बीच से जाता है और अर्थ के एक्सिस से 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है. द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 66.5 डिग्री का भी जो है एंगल बनाता है. तो इस ऑर्बिटल प्लेन, जो ये प्लेन होता है अर्थ का, जो ऑर्बिट से लेकर के पूरे सन तक की जो लाइन हमने खींची है, उसको हमने ऑर्बिटल प्लेन बोला है. नाउ सी व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अब वो सर्कल जो ग्लोब में एक पार्ट में, अर्थ के एक पार्ट में एक टाइम पर डे टाइम होता है और एक साइड पे नाइट होता है, क्योंकि अर्थ का एक पार्ट सन के सामने होता है, एक पार्ट सन के पीछे होता है जहां तक लाइट नहीं पहुंचती है. तो ग्लोब में उस पार्ट को दिखाने के लिए उस डिवाइडेड लाइन, उस लाइन को बोलते हैं जो अर्थ को डे और नाइट के पार्ट में डिवाइड करता है, उसी लाइन को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. नाउ सी व्हाट इज अर्थ डे. अब अर्थ डे क्या होता है. द पीरियड ऑफ वन रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. अब अर्थ अपनी जगह पे ही चारों तरफ अपनी जगह पे जो रोटेशन पूरा कंप्लीट करने में जो पूरा टाइम पीरियड लेती है, उसको अर्थ डे बोला जाता है, एक दिन बोला जाता है उसको अर्थ का. आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थ डे है 24 आवर्स का होता है. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या होगा अगर अर्थ अपनी जगह पे रोटेट करना बंद कर दे. इट वुड बी द एंड ऑफ द लाइफ फ्रॉम द अर्थ. ऐसा करने पर अर्थ से जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. ऐसा क्यों होगा. क्योंकि अर्थ अगर अपनी जगह पे रोटेट करना बंद कर देगी तो अर्थ का एक पार्ट हमेशा सन के सामने होगा, जहां पे एक्सट्रीम हीट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सब कुछ झुलस जाएगा, जल जाएगा, जो कि लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी. उसके अलावा अर्थ का वो पार्ट जो सन के सामने नहीं है, वो डार्क साइड में रहेगा, वहाँ कभी भी सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, हीट नहीं पहुँच पाएगी, तो वो फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. लेट्स डिस्कस चेंजेस इन सीजन्स ऑन अर्थ. अर्थ पर सीजन कैसे चेंज होते हैं. जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अर्थ अपनी जगह पे रोटेट भी करती है और रिवॉल्यूट भी करती है. सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जब सन के चारों तरफ अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज करती है रिवॉल्यूशन की वजह से, इस वजह से हमारी अर्थ पे सीजन चेंज होता है. द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट. इलेप्टिकल ऑर्बिट मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार, इसको हिंदी में बोला जाता है. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस वे में ये जो है सन के चारों ओर मूव कर रही है, तो इसी ऑर्बिट को इलेप्टिकल ऑर्बिट बोला है. अगर कभी क्वेश्चन आता है कि किस तरह के ऑर्बिट में अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करती है, रिवॉल्यूट करती है, तो आपका आंसर होगा इलेप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है. इट टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट 1 year और टू रिवॉल्व अराउंड द सन.
एक साल कंप्लीट होने में या फिर एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम सन के चारों। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। अब जो पूरा एक साल है वो मेनली 4 सीजन्स में डिवाइड है, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। ये सीजन चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन को बदलते रहती है। ठीक है, इसको हम आगे और अच्छी तरह से इलेबोरेट करेंगे। लास्ट के 3 जो हमारे टॉपिक्स बचेंगे, इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, उसमें हम इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर करेंगे। नाउ डिस्कस व्हाट इज लीप ईयर। द अर्थ टेक्स 365 and 6 hours to revolve around the sun. We consider a year as consisting 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो अर्थ है ये सन के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डेज का टाइम लेती है, लेकिन हम 6 आवर्स को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमें सुविधा हो जाए, अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम उन 6 आवर्स को छोड़ देते हैं। 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. अब देखिए 6 ईयर, फर्स्ट ईयर में हमने 6 आवर्स को छोड़ दिया, सेकेंड ईयर में हमने 6 आवर्स को छोड़ दिया, थर्ड ईयर में छोड़ दिया, फोर्थ ईयर में भी छोड़ दिया। अभी टोटल कितना हो गया? 24 आवर्स का टाइम पीरियड हो गया। 24 आवर्स मतलब 1 डे, 1 अर्थ डे, जो हमने बताया था आपको 24 आवर्स का एक दिन होता है। तो एक दिन सेव हो गया हमारे पास। अब ये जो एक दिन सेव हो गया, दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अभी इस एक दिन को हम फरवरी के मंथ में ऐड कर लेते हैं। दिस एवरी फोर्थ ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। अब आपने देखा होगा कि जो चौथा साल होता है, 3 साल तो 3 इयर्स तो फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन एवरी फोर्थ ईयर हैज 29 डेज। हर चौथे साल में फरवरी में एक डे ऐड हो जाता है, इसको 29 फरवरी बोला जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो हम 6 आवर्स छोड़ देते हैं कंसिस्टेंटली 3 इयर्स तक, उसको फोर्थ ईयर में हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि टोटल 1 डे का टाइम हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ऐड करना होता है। तो इसको हम हर फोर्थ ईयर में फरवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। अब वो साल, जिस साल रिवॉल्यूशन पूरा करने में 366 डेज पूरे कंप्लीट माने जाते हैं, उस साल को बोला जाता है लीप ईयर। तो कभी कंफ्यूज मत होना, जिस साल में फरवरी में 29 डेज होंगे उस ईयर को लीप ईयर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ईयर जो भी हमने 6 आवर्स छोड़े होते हैं वो सब ऐड करके 24 आवर्स हो जाते हैं, और एक दिन हमको ऐड करना पड़ता है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो ईयर जिसमें हम हमारे 6 आवर्स को फोर्थ ईयर में ऐड कर लेते हैं, उस फोर्थ ईयर को, हर फोर्थ ईयर को बोला जाता है लीप ईयर, क्योंकि उसमें एक दिन ऐड हो जाता है। अब एक दिन ऐड क्यों होता है आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज समर सोल्स्टिस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समर सोल्स्टिस क्या होता है। ठीक, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें ऊपर की तरफ है नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल के ऊपर, और नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब देखिए अर्थ की पोजीशन क्या है, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। इस वजह से जब नदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने होता है तो सन रेज डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक है, द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस एरिया में लाइट पड़ रही है नदर्न हेमिस्फीयर में, वो एरिया ज्यादा बड़ा है। इक्वेटर से लेकर के नदर्न हेमिस्फीयर पूरा देखिए, यहाँ पे जिस एरिया में लाइट पड़ रही है वो एरिया ज्यादा बड़ा है, और जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ रही है, डार्कनेस है नदर्न हेमिस्फीयर में, वो एरिया थोड़ा छोटा है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है अर्थ की तरफ, सन की तरफ उस समय सामने है बिल्कुल, जिसकी वजह से सनरेज डायरेक्ट यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ने की वजह से आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, जो पोल का एरिया आर्कटिक सर्कल है, अगर अर्थ अपनी जगह पे पूरी तरह रोटेट भी करेगी तो भी आर्कटिक सर्कल डार्क एरिया में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो तब तक कब तक ऐसा होता है, ये 6 मंथ तक ऐसा ही रहता है। अब 6 मंथ तक ऐसी पोजिशन में रहने की वजह से नॉर्थ पोल के एरिया में 6 महीने तक लगातार सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पे 6 महीने रात नहीं होती, 6 महीने दिन का ही टाइम रहता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। अब नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटी रात भी उसी दिन होती है 21 जून। At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. This position of the earth is called the summer solstice. अब इसी तरह से ऊपर देखिए, नदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, ज्यादा एरिया में सनलाइट कवर कर रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे समर सीजन होगा, गर्मियों का सीजन होगा। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए जो लाइट वाला पार्ट है वो कम है, और जिस पार्ट में जो है डार्कनेस है
वो पार्ट ज्यादा बड़ा है, तो वहां पे सनलाइट कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, विंटर सीजन चलेगा। तो अर्थ की इसी पोजीशन को हम बोलते हैं समर सोलिस्टाइस। जब नदर्न एरिया में समर सीजन चल रहा होता है, सनरेज डायरेक्ट आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती हैं, तो और सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय विंटर सीजन चल रहा होता है, तो अर्थ की पोजीशन को बोला जाता है समर सोलिस्टाइस। नाउ व्हाट इज विंटर सोलिस्टाइस? The Tropic of Capricorn receives direct sunlight during summer season in southern hemisphere. The Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. The longest day and the shortest night at these places occur on 22nd December. When southern hemisphere experience the longer days and shorter nights and the conditions are reversed in northern hemisphere, it is called winter solstice. अब आपने देखा समर सोलिस्टाइस क्या होता है, अब यहाँ पे विंटर सोलिस्टाइस समझाया गया। विंटर सोलिस्टाइस को देखते हुए देखिए अर्थ अपनी जगह पे टिल्टेड ही है, उसके एक्सिस को आप देखिए, अर्थ अपनी जगह पे टिल्टेड ही है, झुकी हुई है, लेकिन अब अर्थ सन के दूसरी तरफ आ गई है। अब इस तरफ आने की वजह से क्या होता है, जो सदर्न एरिया होता है साउथ पोल, वो अर्थ के ठीक सामने आ गया। साउथ पोल में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा। जब नदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने का दिन होता है पोल्स के एरिया में, तब सदर्न एरिया में 6 महीने की रात होती है। अब 6 महीने का दिन यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पे है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में देखिए जो पोल का एरिया है वो डार्क साइड पे चला गया, तो वहां पे 6 महीने की रात होगी नदर्न हेमिस्फीयर में। अब साउथ का एरिया देखिए, सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से लेके साउथ पूरा सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें जो लाइट वाला पार्ट है वो ज्यादा दिखाया गया है और जो डार्कनेस वाला पार्ट है वो थोड़ा कम है। इसका मतलब अब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों के सीजन आ गए हैं, समर सीजन आ गया, और नदर्न हेमिस्फीयर में अब विंटर सीजन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन रिवर्स हो गई है, तो अर्थ की इसी पोजीशन को हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टाइस। और 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नदर्न हेमिस्फीयर में कब होती है? 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इक्विनॉक्स। अब देखिए इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स, इससे पहले हमने आपको बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइस और समर सोलिस्टाइस के टाइम पे जो सनरेज होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइस के टाइम पर जो है सनरेज डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में समर सीजन के टाइम में। लेकिन इक्विनॉक्स के टाइम में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इक्विनॉक्स में जो बीच वाले दो पोजिशन है अर्थ के, ठीक है, एक तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमने देख लिया है। अब हम बीच की पोजिशंस को यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है। बीच की पोजिशन जब आती है तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इक्वेटर पे, इक्वेटर जो अर्थ का सेंटर है, तो इसकी वजह से अर्थ पे दिन भी बराबर होते हैं और रातें भी बराबर होती हैं। इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। On 21st March and September 23rd, direct sun rays of the sun fall on the equator. The whole Earth experience equal days and night. This is called an equinox. ठीक है, 21 मार्च और सितंबर 23 को डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इक्वेटर पे, और इन 2 दिन क्या होता है, अर्थ पे सेम टाइम तक डे रहता है और सेम टाइम तक रात रहती है, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। देयर आर डेज एंड नाइट्स and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. अब दिन और रात किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। और सीजन कैसे चेंज हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ रोटेट करने के साथ साथ रिवॉल्यूशन भी कर रही है सबके चारों ओर। अब इसमें देखिए हमने आपको पहले बताया था सीजन कैसे चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे अर्थ की पोजीशन की वजह से हमने देखा कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइस होता है, विंटर सोलिस्टाइस सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे हो रहा था, वो अर्थ की पोजीशन की वजह से ही हो रहा था, जिसकी वजह से समर सीजन और विंटर सीजन हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पे मार्च के सीजन में सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ऑटम सीजन रहता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन रहता है। और उसी तरह से सितंबर के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा, एंड इट इज ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग सितंबर। सो दैट इज आवर चैप्टर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।